अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में शलजम पालक खाए हैं और मोटी वाली सेवइयाँ जो होती है ना वो खाई है। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। शलजम पालक की पूरी रेसिपी दूंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी फेवरेट ड्रिंक पकाने रखी। तो दोस्तों, ये वाली ड्रिंक तो आप समझ ही गए होंगे, मेथी की ड्रिंक है। पर ये दूसरी वाली ड्रिंक, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है, जो मैंने कल व्लॉग में भी आपको दिखाई थी। अगर आपको इस ड्रिंक के फ़ायदे जानने हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगी। पर ये जो छोटी वाली ड्रिंक पक रही है ना, ये ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा हो तो इसे ड्रिंक को पीना शुरू कर दे। मेथी को रात को 1 चम्मच भिगोकर सुबह को पकाकर खाली पेट पीना शुरू कर दे। आपका हेयर फॉल होना ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये ड्रिंक तो हो गई। सुबह का वक्त था, अब नाश्ते की बारी। तो मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। आज नाश्ते में पराठा था, चाय थी और पैन थे। तो बस मैंने पराठा बनाया। पराठा बनाने खड़ी हो गई और चाय पकने के लिए रख दी। हम दूध में पत्ती लगाते हैं, आप कैसे लगाते हो अल्लाह आप ही जाने, है ना। तो दोस्तों, ये मेरा पराठा एक तो बन चुका था। अब मैं दूसरा बना रही थी। मैं अपना और अपनी सिस्टर का दोनों का नाश्ता बना रही थी। तो उधर चाय पक रही थी। पराठा अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी में सेक रही थी, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों। अगर ये फ्रिज में रखा होता है घी तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस क्या था, ये पराठा तो अल्हम्दुलिल्लाह सिकता जा रहा है। अब आप बताएं कमेंट में, आपने नाश्ते में क्या खाया। हमने तो चाय पराठा खाया और फैन भी खाए, जो होते हैं बेकरी पे से आते हैं ना, फैन वे भी। आप बताना आपने क्या खाया। तो ये तो हो गया था नाश्ते की तैयारी। तो दोस्तों, ये तो हो गया था नाश्ता तैयार। ये देखिए, बर्तन नाश्ते के मेरे बहुत अजीब से हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करने वाली हूँ, नए मग लेने वाली हूँ। हमारे मग टूट टूट के ख़त्म हो गए। एक ही मग बचा था। मैं अपनी सिस्टर के लिए भी चाय बना रही थी, इसलिए ये बर्तन की हालत देखो कितनी अजीब सी लग रही है। तो हो गया नाश्ता। अब नाश्ते के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। मैं नमाज़ पढ़ने आ गई। अज़ान होते ही माशाल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान पढ़ती हूँ। अब आप भी कमेंट करना, आप पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हो या नहीं। वैसे बहुत ज़रूरी है पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ना। जैसे तीनों टाइम चारों टाइम खाना ज़रूरी है ना। नाश्ता भी चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए, शाम का नाश्ता भी चाहिए, फिर रात का खाना भी चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी पाँचों टाइम की नमाज है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो बस मैंने तस्बीहात पढ़ी और दुआएं करी। आप सब आमीन ज़रूर लिखना। तो बस अल्लाह सबको हिदायत दे नमाज पढ़ने की। अब आती है कुरान पढ़ने की बारी। कुरान मेरा माशाल्लाह पूरा होने वाला है। रमज़ान से पहले पहले 26वां पारा लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पूरा होने वाला है। इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले हो जाएगा। तो बस अब मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद मैं आपको सब्जी दिखाऊंगी। आज हमारे घर में बनी शलजम पालक। शलजम पालक की मैं आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। रात को हमारे बने मोटी सेवइयाँ, बस मैं उसकी छोटी क्लिप दिखाऊंगी, पर शलजम पालक की फुल वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए नीचे आके ये देखें, शलजम पालक पापा ने ले रखे थे ढेर ढेर सारे। 1.5 किलो शलजम थे तो 1 किलो पालक थे। मेरे पापा आधा ही डलवाते हैं। आधा या 3 पाउड 3 हिस्से में डलवाते हैं पालक। क्यों बताते हैं, बदहजमी होती है पालक से। पालक ज़्यादा नहीं डलवाना चाहिए। तो मेरे पापा ने 1 किलो पालक लिया, 1.5 किलो शलजम लिए और मेथी ली, एक गुच्छा मेथी का लिया, जो कि हमने पूरी नहीं डाली। हमने थोड़ी ही मेथी डाली। तो ये बर्तन दिख रहा है ना, इसमें एक गोश्त आएगा जो अभी नहीं आया। तो बस अब शुरुआत करते हैं इसकी सफाई की। मैं शलजम अलग कर रही थी, ये पालक था और फिर मेथी थी इसके नीचे। तो दोस्तों, ये सारे सामान मेरी सिस्टर ने अलग करके निकाल के रख रखे थे, क्योंकि वह अपने वीडियो बनाती हैं। उनका न्यूट्रिशंस डिलीशियस का यूट्यूब चैनल है, वो उस पर डालती है। तो दोस्तों, ये एक मुट्ठी मेथी और एक मुट्ठी पालक मैंने बचाया है स्नैक बनाने के लिए। जो वायरल स्नैक चल रहा है ना इंटरनेट पर, आज के टाइम पर मेथी और पालक की टिक्की
वो मुझे बनानी थी, इसलिए मैंने एक आध मुट्ठी निकाल कर अलग कर लिया। उसके बाद मैं आ गई सफाई करने। इसकी शलजम की बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत टाइम लगा शलजम को साफ़ करने के लिए। शलजम को बहुत अच्छे से साफ़ करना। ये तो पालक है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश निकला था। तो मेरी सफाई हो चुकी थी। मैं रूम में बैठ के सफाई कर रही थी क्योंकि मुझे हो रही थी थकान। कल मैंने तो अलमारियाँ साफ़ करी थी, किचन हो रही थी गंदी। तो कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या साफ हुआ। तो दोस्तों जब मैंने किचन में जाकर देखा तो माशाल्लाह मटन आ चुका था। ये रहा, मैंने बोला था मटन आकर रखा जाएगा इसमें। तो मेरी सिस्टर ने और आगे की तैयारी कर ली। ये जो रखे हैं ना, ये शलजम है, ये मेथी है, ये गोश्त है, अदरक हरी मिर्च है, टमाटर है, ड्राई मसाले हैं, शलजम जो नीचे के होते हैं वह है। तो बस इसे छन्नी में अच्छे से धोना है। इसे छन्नी में अच्छे से धोना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, वरना किरकल आती है जो खाने में। तो बस मैं वन बाय वन धोती जा रही थी। पहले मैंने मेथी धोई, फिर मैंने पालक धोई, फिर मैंने शलजम धोए। एक के बाद एक मैं धोती जा रही थी। मेरी सिस्टर कट करती जा रही थी। हालांकि धोने के बाद मैंने भी कट करवाया। बहुत मेहनत लगती है शलजम पालक सब्जी, सर्दियों की सब्जियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अब शुरू करते हैं इसे बनाने की तैयारी। तो हमने मटन को कुकर में डाल लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, भर भर के डालना ताकि स्मेल ना आए। फिर एक कटोरी उसमें डालना है ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ये सूखे ड्राई मसाले, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, ये सब डालकर इसमें कुकर को गैस पर चढ़ा दे। ये देखे, ये थोड़ा सा पक चुका है तो कितना प्यारा खूबसूरत कलर आता जा रहा है। अब इसमें वन बाय वन सामान डालेंगे। तो दोस्तों ये तो भुन चुका था। भुनने के बाद इसमें डालेंगे, तो दोस्तों ये अच्छे से भुन चुका है। इसमें जाएंगे अब 2 टमाटर। मेरी सिस्टर इसमें 2 टमाटर डालती है। हालांकि मैंने सुना है शलजम पालक में टमाटर नहीं डालते, पर आप बताना आप डालते हो या नहीं। मेरी सिस्टर ने इसमें 2 टमाटर डाले। फिर ये गोल गोल काट रखे थे शलजम को, जो नीचे के होते हैं ना, शलजम को इसमें डाल दिया। वन बाय वन इसमें डालते चली जाएंगे। अब जाएगी इसमें जो मेथी थी, हमने साफ करके कट कर ली थी। अब जाएगी इसमें मेथी। मेथी के बाद अब हम काटेंगे पालक। पालक काटने के बाद हम डालेंगे इसमें पालक। फिर उसके बाद हम शलजम के जो पत्ते होते हैं ना, उसकी बारी आएगी। मैं पूरी रेसिपी दे रही हूँ, पूरे ध्यान से, पूरे अच्छे से देखें आप। ये पालक कट चुके हैं। अब ये डलेगा इसमें। पहले मेथी डली, अब पालक डला, और उसके बाद डलेगा शलजम। जो शलजम के पत्ते होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बारीक बारीक चॉप करना, जितने भी बारीक हो सके उतना बारीक चॉप करना, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कट करते हो तो वो ऐसा लगता है रेशे रेशे से, बाल बाल से, अच्छा नहीं लगता। मैंने तो पूरी मेहनत करी, चाकू से, हाथों से बहुत बारीक बारीक काटा, क्योंकि अब मेरी अम्मी बहुत ही बारीक बारीक काटती थी। अब आती है शलजम की बारी। ये अभी शलजम बन चुका था। शलजम कट चुका था। शलजम डलेगा और इसमें 7-8 सीटी लगेगी। तो बस मैंने ढक्कन लगा दिया है। इसे 7-8 सीटियाँ लगानी है। मटन है। अब आप बताना आपके यहाँ कैसा गलता है गोश्त। तो ये सीटियाँ लग चुकी थी। अब मैं इसे रबड़ को हटाऊंगी। रबड़ गिर जाती है, ढीली हो रही है। इधर साइड में रोटियां भी बन रही थी। तो उसके बाद अब इसमें जाएगी, ये थोड़ी भुनी भुनी निकली थी, अदरक और हरी मिर्च, जो हमने पहले ही काट ली थी। तो बस अब इसे भूनते जाना है और इसे अपने टेस्ट के अनुसार करना है। इसका नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार करना है। इसे वो अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से। इतने वो भुन रही है, इतने में रायते की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पापा ने दही मंगा रखी थी। मेरे पापा को बहुत ही शौक है रायता, छापुल्की, खाली दही खाने का बहुत ही शौक है। तो मैंने एक जार में आधा किलो दही ली, उसे फेंट कर अपने एक बर्तन में निकाल ली। तो इसे बर्तन में निकालने के बाद मैंने बूंदी के 2 पैकेट लिए और इसमें डाल दिए। मेरे पापा ने ये भी लाइन की लाइन ला कर रख रखी थी। ऐसे 12-13 पूरा पैकेट ला के रख रखा है बूंदी का। तो अब इसमें नमक डालेगा। नमक के बाद थोड़ी चीनी डलेगी। अगर आपको बिना चीनी का खाना हो तो स्किप कर सकते हो आप। आज मैंने चीनी वाला बनाया, वैसे हम वाइट वाला भी रखते हैं। उसके बाद धनिया डालकर इसमें तड़का लगेगा जीरे का।
तो फाइनली ये हो गया मेरा रायता तैयार। रायता तैयार होने के बाद ये चम्मच गरम था, मैंने इसमें डाल दिया था। रायता तैयार होने के बाद हमारी हो गई थी सब्जी तैयार, भुन चुकी थी। थोड़ा थोड़ा हम निकालना शुरू कर रहे हैं। तो हमारी सब्जी भुन गई थी, ये देखे दोस्तों हम निकालने शुरू कर रहे हैं। जब तक ये भुने ना, जब तक इसे बर्तन में मत निकाले। ये सर्विंग बाउल है, इसमें डाल दिया हमने 1 चम्मच देसी घी, जिसे खाकर बहुत ही मज़ा आ गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। जो पहले ही मसाले डाले थे ना, सारे वही मसाले आए। इतना ही मसाला आया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। सबने तारीफ की, घर वालों ने, पापा ने, सब ने। आज हमारी हो गई मेहनत वसूल। तो यह रायता और यह सब्जियाँ, ये देखें पापा खाने बैठ गए। पापा को लग रही थी भूख। पापा को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाए, मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताना, जैसे कि सर्दी का मौसम है, आपने कौन सी सब्जी खाई। एक सिस्टर रायता निकाल रही थी तो एक सिस्टर सब्जी निकाल रही थी, और बस पापा का खाना हो गया था तैयार। तो दोस्तों अब आप बताएं मेरा व्लॉग कैसा लगा, और शलजम पालक मैंने पूरा दिखा दिया हमारे घर कैसे बनते हैं। अब आप भी बताना आपके यहाँ शलजम पालक कैसे बनते हैं। तो दोस्तों शाम में जो चाय बनी थी उसके साथ मैंने चिप्स खाया था और मूंगफली खाई थी। चलो ये तो मैं स्किप कर देती हूँ, और रात में जो मैंने खाया था वो दिखाती हूँ। रात में खाई थी मैंने मोटी वाली सेवइयाँ, इसमें रायता डालकर, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए बहुत ही खिली खिली बहुत ही परफेक्ट चाउमीन और मोटी सेवइयाँ बनी थी। मसाले वाली सेवइयाँ हैं ये, ऐसी लग रही है चाउमीन। आज के व्लॉग में इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय।